क्या आप जानते हैं मिथिलांचल के पवित्र भूमि में विद्यापति नामक एक कवि थे। कवि होने के साथ साथ वे भगवान शंकर के असीम भक्त भी थे। असीम भक्ति के कारण भगवान शंकर के मन में आया कि मैं विद्यापति के घर में जाकर नौकर बनकर रहता हूं। तो आ गए भगवान शंकर। भोले शंकर उनके घर के अंदर उगना नामक नौकर बनकर नौकरी करने लगे और उनके घर के छोटे मोटे काम करने लगे। एक दिन राजा के दरबार में विद्यापति और उगना साथ में निकल जाते हैं। रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगती है, लेकिन आसपास कहीं भी जल का कोई प्रवाह नहीं होता। उगना थोड़ी दूर जाकर अपने जटा खोल लेते हैं और वहां से गंगा जल निकालकर लोटा में भरकर विद्यापति जी को पिला देते हैं। वे तुरंत उगना के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, आप अपना असली चेहरा हमें दिखा दीजिए। उसके बाद उगना भगवान शंकर का रूप धारण कर लेते हैं और विद्यापति जी को दर्शन दे देते हैं, लेकिन उनसे कहते हैं, मैं आपके घर में सदैव के लिए रहूंगा, लेकिन नौकर बनकर। आपने अगर किसी को भी कहा कि मैं उगना नहीं शंकर हूं तो मैं विलुप्त हो जाऊंगा। एक दिन विद्यापति जी की पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम दिया। उगना वो काम ठीक से कर नहीं पाया और बहुत सी त्रुटि करने लगा। विद्यापति जी की पत्नी सुशीला को गुस्सा आया और उसने लकड़ी से उगना को मारना आरंभ कर दिया। विद्यापति जी वहां से दौड़े दौड़े आए और उनके मुंह से निकल गया, सुशीला, जिसे तू मार रही हो भगवान शिव है। और शिव वहां से गायब हो जाते हैं और उसके बाद विद्यापति जी के मुख से आवाज निकलता है, उगना रे मोरे कतई गेलै।